फ्रेंड्स, बच्चों, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का हम अध्ययन कर रहे हैं। मंत्र 8 का आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व की कथा का कुछ स्मरण कर लेते हैं। सर्वस्व दान देते हुए वाजश्रवस ऋषि अपने पुत्र नचिकेता को यमराज के लिए दान में देने का कह देते हैं। अतः बालक यमराज के पास यमालय जाता है। वहां पर वह देखता है कि यमराज घर पर नहीं है। ऐसी स्थिति में बालक बिना भोजन और जल को लिए वहीं पर 3 दिन तथा 3 रात्रि व्यतीत करता है। जब यमराज आते हैं तो यमराज की पत्नी उन्हें सारी स्थितियां बताती है तथा कहती है कि हे विवस्वान के पुत्र, जब अतिथि घर में आता है तो साक्षात अग्निदेव के रूप में ही वह प्रवेश करता है। ऐसी स्थिति में हमें अग्नि को शांत करना होता है, अतिथि का सम्मान करना होता है। यदि किसी के घर अतिथि आता है और वह बिना सम्मान प्राप्त किए ही चला जाता है तो ऐसी स्थिति में जो दुष्परिणाम होते हैं उन दुष्परिणामों का यहाँ पर वर्णन करते हुए यमराज की पत्नी इस प्रकार कह रही है। आशा प्रतीक्षे संगताम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानशनन् वसति ब्राह्मणो गृहे। पहले हम अन्वय देख लेते हैं। यस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य गृहे ब्राह्मणो अनशनन् वसति तस्य आशा प्रतीक्षे संगतां सुनृतां चेष्टा पूर्ते सर्वान् पुत्र पशुंश्च एतद् सह अतिथि ब्राह्मणः वृङ्क्ते। व्याकरण तथा शब्दार्थ कर लेते हैं। आशा प्रतीक्षे संगतां सुनृतां चेष्टा पूर्ते सर्वान् पुत्र पशुंश्च एतद्। यह सभी द्वितीय विभक्ति में है, जिसका अर्थ होता है कर्ता ने कर्म को। तो द्वितीय का अर्थ होता है को। ठीक है। आशा प्रतीक्षे, आशा और प्रतीक्षा को, संगताम सज्जनों की संगति को, सुनृताम, सुनृताम का अर्थ होता है सुमधुर वाणी के फल को, इष्टा पूर्ते, इष्टा पूर्ते का अर्थ होता है बच्चों इष्ट तथा पूर्त, ये 2 है। इष्ट का अर्थ होता है शुभ कर्म जैसे यज्ञ हवन इत्यादि। पूर्त का अर्थ होता है समाज में कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए किए गए कार्य, जैसे कुआं खुदवाना, बगीचे लगवाना तथा सरोवर इत्यादि बनाना। इनके फल को सर्वान् पुत्र पशुंश्च, समस्त पुत्र और पशुओं को, एतद् इन सभी को, वृङ्क्ते नष्ट कर देता है। बच्चों, वृङ्क्ते वृन् धातु है, आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। यस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य, तीनों पद षष्ठी विभक्ति एक वचन के हैं। जिस अल्प बुद्धि व्यक्ति के गृहे, घर में, अनशनन् ब्राह्मण है, भोजन पानी नहीं करने वाला ब्राह्मण, वसति निवास करता है, तस्य सर्वस्वं नष्टं भवति। तो अब हम इसे समझते हैं। आशा का अर्थ होता है बच्चों अनिर्ज्ञात प्राप्तेष्टार्थ प्रार्थना आशा। इच्छित पदार्थों को प्राप्त करने की आशा करना आशा कहलाता है।
प्रतीक्षा का अर्थ होता है जो कुछ किया गया है उसके बदले में प्राप्त होने वाला फल। जैसे आप लोग सत्र पर्यंत परिश्रम करते हैं तथा सत्रांत परीक्षा होने के बाद फल की प्रतीक्षा करते हैं। संगताम, सज्जनों की संगति, सत्पुरुषों के साथ रहना। देखो, यमराज की पत्नी यमराज से इस प्रकार कह रही है, जिस अल्प बुद्धि मनुष्य के घर में बिना जल और भोजन के ब्राह्मण निवास करता है, उस अल्प बुद्धि की आशा समाप्त हो जाती है, अर्थात कामनाएं समाप्त हो जाती है तथा फल समाप्त हो जाते हैं। सज्जनों की संगति का फल, सुमधुर भाषण का फल तथा यज्ञ आदि किए गए शुभ कर्मों का फल, कल्याणकारी कार्यों के फल तथा उसके समस्त पुत्र तथा समस्त पशुओं को एतद सह अतिथि ब्राह्मण है, वह अतिथि ब्राह्मण नष्ट कर देता है। बच्चों, भारतीय संस्कृति में एक श्रेष्ठ परंपरा है अतिथि का सम्मान करना। अतिथि का सम्मान करने का अभिप्राय यह है कि जो भी अतिथि घर पर आता है वह प्रसन्न चित्त ही जाए, उसके हृदय से कोई दुराशीष इत्यादि ना निकले। यमराज की पत्नी यही कह रही है कि आए हुए अतिथि का सम्मान करना आवश्यक है, इसलिए हमें इस बालक का सम्मान करना चाहिए जो हमारे घर में अनशनन अर्थात बिना भोजन पानी के रहा है। तो बच्चों, प्रस्तुत मंत्र में बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। मुख्य कारण यह होता है बच्चों, जब कोई घर आता है तो हमें सम्मान क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए ताकि जो आया है वह प्रसन्न चित्त जाए तथा गृहस्थी भी प्रसन्न चित्त रहे। और जब हम प्रसन्न चित्त रहते हैं तो हमें अच्छी शुभ प्रतीति होती है और हमें किसी भी नाश की संभावना अनुभव नहीं होती। बच्चों, व्याकरण देख लेते हैं। आशा प्रतीक्षे, आशा च प्रतीक्षा च इति द्वंद्व समास। आशा असमन्तात् अश्नुते व्याप्नोति इति आशा। प्रतीक्षा बच्चों प्रति उपसर्ग ईक्ष धातु है तथा अंग प्रत्यय होकर इसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है स्त्रीलिंग की विवक्षा में। संगताम सम उपसर्ग गम धातु अक्तय प्रत्यय धन टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग। सुनृताम सु धन ऋत धन कै धन टाप, यह भी बच्चों स्त्रीलिंग का है। इष्टम च आपूर्तम च तयो समाहार है इति द्वंद्व समास। बच्चों, पुत्रान च पशुंश्च, यहाँ भी द्वंद्व समास है। पुरुषस्य धन अल्पमेधस है, यस्य धन अनशनन। ब्राह्मणों गृहे में विसर्ग संधि है बच्चों। तो बच्चों, यह तो हमारा व्याकरण हुआ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बच्चों इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।